हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों आ गए हैं पेपर की सुर्खियों में जो आपके लिए बहुत ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों, उसको लेकर के सबसे बड़ी खबर जो दोस्तों मुझे लगी वो ये रही कि मृत बेसिक शिक्षकों के जो भी आश्रित हैं, जो योग्य हैं, जो योग्यताधारी हैं, अब या तो वो परिषदीय विद्यालय में शिक्षक के पद पे दोस्तों समायोजित होंगे, या अगर उन्होंने शिक्षण योग्यता यानी उन्होंने बीएड, बीटीसी, डीएलएड और उसके साथ टीईटी नहीं कर रखा है, तो अनुकंपा के आधार पे पहले दोस्तों जो नियुक्ति मिलती थी वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यानी अनुचर की होती थी। अब सरकार ने शिक्षक के पद पे काबिज जो भी हमारे भाई बहन रहे हैं, जो कि कोरोना नामक वैश्विक महामारी की जद में आकर के दोस्तों दिवंगत हो गए, स्वर्गवासी हो गए, उनका घर परिवार दोस्तों परेशान है। वेदना की इस घड़ी में सबसे बड़ी ज़रूरत आर्थिक मदद और उस परिवार में जो भी आश्रित हों उन्हें सरकारी नौकरी देने की है। सरकार ने बड़ी संवेदनशीलता के साथ विचार किया कि ऐसे परिवारों को में जो आश्रित हैं उन्हें या तो शिक्षक पद दे दिया जाए, या शिक्षण योग्यता अगर उनके अंदर नहीं है तो उन्हें तृतीय श्रेणी कर्मचारी यानी कनिष्ठ लिपिक का पद दे दिया, जो दोस्तों बड़ी बात है। आते हैं, देखते हैं पेपर की सुर्खियों में दोस्तों इसे किस रूप में कवर किया गया है। दोस्तों राज्य ब्यूरो लखनऊ से बात करते हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में सेवा काल के दौरान मृत शिक्षकों के उन आश्रितों को जो शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी उत्तीर्ण नहीं है लेकिन स्नातक की शैक्षिक योग्यता रखते हैं, सरकार उन्हें विभाग में अधिसंख्य पद सृजित कर लिपिक यानी कनिष्ठ सहायक की नौकरी देगी। इस बारे में शासनादेश मंगलवार को जारी होने की पूरी संभावना है। परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों की सेवा काल के दौरान मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर शिक्षक की नौकरी दी जाती थी। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद शिक्षकों की नौकरी के लिए स्नातक और बीटीसी अब डीएलएड की योग्यता के साथ टीटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया गया। इसके बाद से स्नातक व बीटीसी के साथ टीटी उत्तीर्ण मृतक आश्रितों को शिक्षक की नौकरी दी जाती है। स्नातक होने के बावजूद जो आश्रित टीटी उत्तीर्ण नहीं हैं उन्हें चतुर्थ श्रेणी की नौकरी दी जाने लगी। विभाग में तृतीय श्रेणी के पद रिक्त नहीं है। उधर मृतक आश्रितों की ओर से लगातार यह मांग की जा रही थी कि उनमें से जो तृतीय श्रेणी की नौकरी की योग्यता रखते हैं उन्हें लिपिक के पद पर नौकरी दी जाए। तो दोस्तों सरकार अब लिपिक या शिक्षक का पद दोस्तों देगी, इस पद पे समायोजित करेगी। बड़ी बात है। एक और बड़ी बात जो कि पेपर में रिपोर्ट हुई है दोस्तों वो ये है कि अब 18 के पार वाले बिना पूर्व रजिस्ट्रेशन के भी ले सकेंगे टीका। दोस्तों रजिस्ट्रेशन लोग करवा लेते थे और किन्हीं कारणों से टीका उन्हें नहीं लग पाता था, या तो वो उस दिन नहीं पहुंच पाते थे तो टीके की डोज बेकार जाती थी, और कभी कभी लोग रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी दोस्तों वहाँ पे पहुँचते थे तो टीके नहीं उपलब्ध हो पाते थे। अब सरकार ने ये जो नियम है, जो नियम जो एक आप मान के चलते हैं जिसमें कोई जटिल नियम है, जिसमें लचीलापन नहीं था, परिस्थिति जन कारणों को देखते हुए सरकार ने उसमें लचीलापन लाया है। अब 18 के पार वाले बिना पहले रजिस्ट्रेशन के भी टीका दोस्तों लगवा सकेंगे। बड़ी बात है। आते हैं, देखते हैं दोस्तों नई दिल्ली से क्या रिपोर्टिंग हुई है। दोस्तों जागरण ब्यूरो नई दिल्ली, केंद्र सरकार ने 18 से 44 साल के लोगों को कोरोना टीकाकरण के लिए कोविन प्लेटफॉर्म पर पहले से रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता अब समाप्त कर दी है। टीकाकरण को लेकर जारी संशोधित दिशा निर्देशों के मुताबिक अब इस आयु वर्ग के लोग सीधे टीका केंद्र जाकर वैक्सीन ले सकेंगे और वहीं उनका रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा। हालांकि यह सुविधा सिर्फ सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर ही उपलब्ध रहेगी। निजी क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों पर पहले से रजिस्ट्रेशन के बाद ही वैक्सीन लग पाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि टीकाकरण केंद्रों पर ही रजिस्ट्रेशन और वैक्सीन लगाने की सुविधा देना फैसला मुख्य रूप से वैक्सीन की बर्बादी को रोकने के लिए किया गया है। जी हाँ दोस्तों, वैक्सीन बर्बाद न हो इसलिए ये सुविधा दी गई है। कई राज्यों की ओर से शिकायत आई थी कि पहले से रजिस्ट्रेशन करा चुके लोगों के तय दिन पर नहीं पहुंच पाने के कारण वैक्सीन की बर्बादी हो रही है। इस तरह पहले से रजिस्ट्रेशन करा चुके लोगों को वैक्सीन तो दिया ही जाएगा, साथ ही बचे हुए टीके को वहां आए लोगों को दे दिया जाएगा और वहीं पर उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। कोविन पोर्टल में इसके लिए जरूरी बदलाव किए गए हैं। सरकार ने इस महीने से शुरू हुए तीसरे चरण के टीकाकरण में 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीन के दरवाजे खोल दिए थे। नई व्यवस्था के तहत भारत में वैक्सीन की जितनी डोज का उत्पादन होता है उसका 50% केंद्र और शेष में
राज्यों और निजी क्षेत्रों का हिस्सा होता है। टीकाकरण के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन का कड़ा प्रावधान इसलिए किया गया था ताकि वैक्सीनेशन सेंटर पर अनावश्यक भीड़ जमा न हो। अब दोस्तों एक बड़ी खुशखबरी है, कोरोना की एक और दवा लॉन्च हो गई है। हल्के संक्रमण को गंभीर होने से ये रोकेगी। नई दिल्ली से खबर है दोस्तों, भारत को कोरोना की एक और दवा मिल गई है। देश की जानी मानी दवा कंपनी रोश इंडिया और सिप्ला ने सोमवार को एंटीबॉडी कॉकटेल को लॉन्च करने का प्लान किया है। इसकी एक डोज की कीमत 59,750 रुपये है और इसे अत्यधिक जोखिम वाले हल्के और मध्यम स्तर पर संक्रमित रोगियों को दिया जाएगा। सिप्ला और रोश ने एक संयुक्त बयान में कहा कि एंटीबॉडी कॉकटेल अब भारत में उपलब्ध है। इसकी दूसरी खेप मध्य जून तक आ जाएगी। यह एंटीबॉडी कॉकटेल 2 दवाइयों का मिश्रण है। एक दोस्तों कैसिरविमैब है और दूसरी इमदेविमैब है। एक कैसिरविमैब है और दूसरी इमदेविमैब है। ये इसी का मिश्रण है। भारत में इसकी 1 लाख पैक उपलब्ध है। एक पैक में 2 डोज है। इस तरह इससे 2 लाख मरीजों को फायदा होगा। वयस्कों के साथ ही 12 साल से ज़्यादा उम्र और 40 किलोग्राम से अधिक वजन वाले बच्चों के इलाज में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। 1200 mg की एक मिश्रित डोज कैसिरविमैब की 600 mg और इमदेविमैब की 600 mg की कीमत 59,750 रुपये होगी, जिसमें सभी कर शामिल हैं। इस तरह 2 डोज वाली एक पैक की कीमत 1,19,500 रुपये है। दोस्तों दवा महंगी है, लेकिन इसमें वो सारी बातें हैं जो कोरोना से लड़ने में सक्षम है। क्योंकि जो 2 कंपनियां हैं, सिप्ला और रोश इंडिया, वो नामी कंपनियां हैं दोस्तों। तो जिंदगी का टीका सरकारी केंद्रों पर मौके पर ही दोस्तों अब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। निजी केंद्रों पर पहले के नियम लागू हैं। ये वैक्सीन की बर्बादी रोकने के लिए ये दोस्तों नियम बदला गया है। अब आते हैं दोस्तों, शिक्षकों के टीकाकरण के लिए बनेंगे विशेष बूथ। शिक्षक उत्तर प्रदेश में दोस्तों 1601 शिक्षकों को काल के गाल में दोस्तों समाना पड़ा। कोरोना संक्रमण की जद में आने के बाद, जीवन और मौत से लड़ने के बाद कुछ तो सौभाग्यशाली रहे दोस्तों, बच गए, लेकिन तमाम ऐसे शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हमारे जिंदगी की जंग दोस्तों हार गए। तो अब शिक्षकों के ऊपर सरकार खास ध्यान दे रही है। शिक्षकों के टीकाकरण के लिए बनेंगे विशेष बूथ। DIOS व BSA कार्यालय में बनाए जाएंगे बूथ। राज्य ब्यूरो लखनऊ से दोस्तों बात कर रहे हैं। प्रदेश में शिक्षकों के लिए भी टीकाकरण के लिए विशेष बूथ बनाए जाएंगे। शिक्षकों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए यह पहल की जा रही है। सभी जिलों में जिला विद्यालय निरीक्षक यानी DIOS और बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी BSA कार्यालय में विशेष बूथ बनाए जाएंगे। उधर कलेक्ट्रेट और ब्लॉक कार्यालयों में तैनात कर्मियों को भी फ्रंटलाइन वर्कर की श्रेणी में शामिल करते हुए उनके लिए भी विशेष बूथ बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यह पहल की जा रही है। इससे पहले 12 वर्ष तक की आयु के बच्चों के अभिभावकों के लिए अभिभावक स्पेशल बूथ बनाने की घोषणा की गई थी। अब 1 जून से प्रदेश में 18 वर्ष से 44 वर्ष तक की आयु के सभी लोगों को सभी जिलों में टीके लगाए जाएंगे। वैक्सीन की बर्बादी कम से कम हो, इस पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। 3.25 लाख कोरोना टेस्ट कर यूपी ने फिर बनाया रिकॉर्ड। यूपी में कोरोना जांच को लेकर अब हर दिन नया रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। सोमवार को 3,26,000 लोगों का टेस्ट किया गया। अभी तक प्रदेश में कुल 4.7 करोड़ लोगों की कोरोना जांच कराई जा चुकी है। जांच के मामले में यूपी पूरे देश में नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में 3.3 करोड़ लोगों की जांच हुई है। हर जिले में 20 बेड का पीकू व ऑक्सीजन युक्त वार्ड होगा तैयार। कोरोना की संभावित तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने के ज़्यादा खतरे को देखते हुए हर जिले में 20-20 बेड का पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट यानी पीकू व HDU तैयार किया जा रहा है। वहीं 20 बेड का ऑक्सीजन वार्ड भी तैयार किया जा रहा है। मंडलीय अस्पतालों में 40 बेड का पीकू व 40 बेड का ऑक्सीजन युक्त वार्ड तैयार किया जा रहा है। वहीं हर जिले में 4 CSC पर भी 10-10 बेड विशेष वार्ड बनाया जाएगा और उसमें 2 बेड पर
बाईपैप की सुविधा होगी। महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डॉक्टर DS नेगी ने बताया कि जून के पहले हफ्ते में बाल रोग विशेषज्ञों व पैरामेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग दी जाएगी। पीकू में इन लोगों की ड्यूटी लगाई जाएगी। बाल रोग विशेषज्ञों को 4 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा और पैरामेडिकल स्टाफ को 2 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। करंट और लेटेस्ट अपडेट्स के साथ दोस्तों वीडियो पे विराम लगाते हैं। अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छे लगे हों, न्यूज़ इसमें अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें। लेकिन अगर आप नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं बराबर से बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।